रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मेरा नाम आरजे यूवी है। वेयर द दिल्ली स्टूडियोज। और जो दिल्ली और गोवा का रिश्ता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेंड्स के साथ गोवा के प्लान्स हैं, जो गोवा की वाइब है, द इम्पोर्टेंस दैट गोवा होल्ड्स इन द हार्ट ऑफ अ दिल्ली वाला, आई थिंक उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके गया है आरपीएस रुद्रम, जिसके साथ हम आज इंटरेक्शन करने वाले हैं। मेरे साथ मिस्टर सुरेंद्र गोयल हैं, द डायरेक्टर फॉर आरपीएस रुद्रम। सर, वेलकम टू रेडियो सिटी। सबसे पहले कैसे आप? थैंक यू यूवी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। गोवा की यादें सर, की बात मुझे लगता है कि हर एक इंसान की, हर एक शख्स की गोवा की अपनी अपनी याद है। चाहे वो बीच है, दोस्तों के साथ ट्रिप है, घर पे परमिशंस है। गोवा इज़ अ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जी अब हम बात करते हैं न्यू गोवा की। जी। अगर मैं न्यू गोवा की बात करूं, व्हाट इज़ न्यू गोवा सबसे पहले तो, और थोड़ा सा इस विजन के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये वर्ड, ये पैटर्न, ये चीज़ ही बहुत नहीं है न्यू गोवा। हम लोगों ने सुना होगा, जब भी पहले हिस्ट्री के अंदर देखा होगा, गोवा गए होंगे तो नॉर्थ गोवा की बातें होती हैं, साउथ गोवा की बातें होती हैं। बट अभी 2 साल पहले एक रिमार्केबल वर्क हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से एक नया गोवा निकल के आ रहा है। जो कैंपेन है, जो जीएमआर ने एक एयरपोर्ट बनाया है, इसके अंदर ये लोग अपनी टाउनशिप लेके आ रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एरो सिटी है, इसी तरह से एक एरो सिटी प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर 20 होटल उन्होंने प्लान करे हैं। होटल है, थीम पार्क है, वाटर पार्क है, और बहुत सारी एक्टिविटी उन्होंने प्लान करी हैं। तो उस एयरपोर्ट के 1 घंटे के रेडियस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हॉस्पिटलिटी को लेके हैं, रियल एस्टेट को लेके हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के एंगल से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है, चाहे एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, एक डिफरेंट एंगल से न्यू गोवा का एक जन्म हो रहा है, जो अगले 10-15 सालों में बहुत मेजर आपको शिफ्टिंग नजर आएगी, जिसके अंदर लैंड के अंदर कैसीनोज भी अलाउ हो रहे हैं। डेंटी ने काफ़ी बड़ा कैसीनो और रिजॉर्ट बना रहा है वहाँ पे। तो क्या अलग है सर इंफ्रास्ट्रक्चर की? आपने बात की अपकमिंग अगले 10-15 साल में, व्हाट इज़ द मेन हाईलाइट अगर मैं न्यू गोवा की बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? सबसे पहले तो गोवा का यदि आप देखो तो सारी रोड 6 मीटर बनी हुई हैं। आपको डब्ल्यू होटल, बड़ा होटल जितने मिलेंगे, सारे छोटे छोटी रोडों में मिलेंगे। तो जो न्यू गोवा बन रहा है, ये इस सब्जेक्ट से बाहर निकल के आएगा। इस एरिया के अंदर गोवा का रीजन भी आता है और महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का रीजन भी आता है, जिसके अंदर सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने आप में इस डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रखा है। रोड्स बड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, प्लानिंग बेटर है, और बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे गोवा के अंदर जो होटल्स मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। स्पेशली नॉर्थ गोवा की बात करें, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम टूरिज्म जाता है, वहाँ कोई भी आपको बहुत बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े थीम पार्क या कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, जो इस न्यू गोवा में आपको नजर आएगा, जो कि मिसिंग कंपोनेंट है। और आज की डेट में कई सिटीज़ में हमें अवार्ड मिला है गोवा को लेके, जिसमें हमारे को डिक्लेयर किया गया है कि दिस इज गोइंग टू बी डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। वाह, ऐसा लग रहा है सर ने घोल के पिया हुआ है गोवा पूरा का पूरा, कि वो मीटर वाली बात, रोड्स वाली बात ऑल्सो टेल्स अस कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या है। सर, अम्यूनिटीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे लगता है वो बाहरी चीज़ होगी कि बहुत अच्छा है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्लान्स हैं, जिस लिहाज से न्यू गोवा विल बी द नेक्स्ट मेजर डेस्टिनेशन। अम्यूनिटीज़ की बात करूँ, क्या उसमें भी कुछ इम्पटस है? उसमें भी एक्सेलरेटर दबाया है गवर्नमेंट ने, या जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? देखिए, एम्यूनिटी कई तरीके से हो सकती हैं। हमारा जो गोवा है बेसिकली टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, चाहे वो एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, रेल से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो। इनफैक्ट 2 रोड नई बन रही है, एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो बॉम्बे गोवा को सिर्फ 3.5 घंटे में कनेक्ट कर देगा, जो आज की रेट में 9 से 10 घंटे का टाइम लगता है। इसके अलावा एक कोस्टल रोड बनती हुई आ रही है, जो कि गुजरात, पूरे सेंटर की स्कीम है, जो कि गुजरात से लेके एंड तक पूरे साउथ तक जाएगी और सारा कोस्टल कनेक्ट कर रही है। तो रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इनफैक्ट एक रेलवे स्टेशन है जो प्रोजेक्ट्स इस एरिया के अंदर आते हैं, तो रेलवे स्टेशन को दोबारा पुनरुद्धार किया गया है, उसका बहुत डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बिजली, पानी, सीवर, ये बेसिकली जहाँ पे टूरिज्म मिलेगा आपको या जहाँ पॉपुलेशन मिलेगी, वहाँ ये सब मिलना ही है। बल्कि हम लोग अगले 10 सालों के लिए विजन ये भी लेके चलते हैं, जैसे कोरोना के अंदर हुआ था, बहुत सारे लोग सेकंड ऑफिसेज, अपने कोवर्किंग ऑफिसेज, बहुत सारी शिफ्ट कर लिया था गोवा के अंदर। ऐसे ही हमें लगता है कि गोवा के अंदर अगले 10 सालों में बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे जो अभी तक सोचने में रहे हैं लेकिन नहीं थे, वो आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देहरादून के अंदर देखते हैं कि सीनियर लिविंग आ रही है। हमारे गोवा में सीनियर लिविंग में सबका क्रेज है, बाहर बच्चे पढ़ते हैं। यदि सीनियर लिविंग यहाँ पे है तो बाहर के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, पेरेंट्स से मिल सकते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो गोवा में एक्सपेरिमेंटल, न्यू गोवा में अब ये सब चीज़ें प्लान की जा रही हैं। बड़ा अलग पर्सपेक्टिव है सर ये देखने का, खासकर सीनियर लिविंग और बच्चों का वहाँ आना, क्योंकि ऑलरेडी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं इम्पैक्ट की बात करूँ, टूरिज्म, क्या ये न्यू गोवा, द कॉन्सेप्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द अमेनिटीज़, क्या इसको
एज टूरिज्म गोवा एक्सेप्ट करता दिख रहा है आपको? देखिए गोवा में अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल लोकल्स या मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कई बार प्लान किया गया, एक बहुत बड़े कन्वेंशन सेंटर की प्लानिंग की गई है। देश के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो फिल्म का फेस्टिवल होता है वो अक्टूबर में गोवा के अंदर प्लान किया होता है, और बहुत सारे इवेंट है जो कि हम लोग एज ए डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ें इंडिया से बाहर जानी पड़ती हैं इन चीज़ों के लिए, तो चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट और जो मोदी जी का विजन है उसमें गोवा, और हमारे देश के लोगों के लिए भी गोवा इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, जो समय के साथ अब ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए और होती नज़र आ रही हैं। लग्जरी रियल एस्टेट सर, मैं लग्जरी ऐड इसीलिए कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की आई एम श्योर दिल्ली वाले की वैसे पुराना रिश्ता रहा है कि रियल एस्टेट की बातें करते हैं, ओन करते हैं, बट जब हम लग्जरी रियल एस्टेट की बात करते हैं इस लिहाज से गोवा में आपने क्या जंप देखा है, क्या स्कोप देखा है? देखिए लग्जरी लोकेशन की भी होती है, लग्जरी इन्वायरमेंट की भी होती है, तो गोवा दोनों चीज़ों को पूरा करता है वो। तो गोवा में यदि आप लग्जरी बना रहे हो, मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ आज की डेट में बहुत लोगों की, बहुत क्या 100% लोगों की विश लिस्ट में गोवा आता है जो अपना घर वहाँ बनाना चाहते हैं सेकंड होम, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई अपना फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, और बहुत लोगों के पास है अभी, चाहे वो किसी के पास 500 गज का हो विला हो या अपार्टमेंट हो या फार्म हाउस हो, इनफैक्ट स्टेट हाउसेज का भी जो 10-10 20-20 एकड़ के अपने स्टेट फॉर्म्स होते हैं, उसका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होना। लोगों ने जमीन तो ले रखी है बट ऑर्गेनाइज वे में डेवलपमेंट नहीं है। बट महाराष्ट्र का स्पेशली जो एरिया निकल के आ रहा है, यहाँ पॉलिसीज बहुत क्लियर है, जो प्रैक्टिकली चैलेंज रहा है गोवा के अंदर लैंड के टाइटल और ऑनरशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे कभी लैंड सीलिंग एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाया। लैंड सीलिंग एक्ट ना होने की वजह से लैंड तो बहुत सारी अवेलेबल है लेकिन उनका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में वो इशू नहीं है, महाराष्ट्र में जोन कंप्लीटली डिफाइंड है, पॉलिसी डिफाइंड है, तो पिछले 2 सालों में जब से एयरपोर्ट बना है तो बहुत मेजर शिफ्टिंग उधर की तरफ नजर आती है। तो अब मैं आरपीएस की बात करता हूँ, आरपीएस रुद्रम, हम रेडियो सिटी में बहुत टाइम से इसकी बात कर रहे हैं, क्या जर्नी रही है, अगर आप शुरुआत हमें से करें, आरपीएस रुद्रम की क्या जर्नी रही है? देखिए आरपीएस ग्रुप हमारा लगभग 20 साल पुराना हिस्ट्रिकल ग्रुप है। ब्लैक रोज काली मेहंदी हमारी ओरिजिनल एफएमसीजी की ब्रांड रही है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं। हरियाणा का वन ऑफ द बिगेस्ट लाइसेंस 49 एकड़ का हम लोगों ने डिलीवर कर रखा है। फरीदाबाद के अंदर हमारा मेजर बेस रहा है, लेकिन अगले 2 सालों के अंदर, जो लास्ट के 2 साल गए हैं, अब हमने 5-6 और सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें बहादुरगढ़ है, पलवल है, गोवा है, गाजियाबाद है, नवगांव के अंदर हम रिजॉर्ट कम फार्म हाउस की प्लानिंग कर रहे हैं, भिवाड़ी में भी सेम काम कर रहे हैं। तो नाउ ग्रुप काफ़ी एक्सपेंशन मोड में है, जैसे इंडस्ट्री भी मोड में है उसी तरह से ग्रुप भी मोड में है। तो न्यू गोवा लग्जरी रियल एस्टेट, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन आरपीएस रुद्रम की? हम भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग भी इनवाइट कर रहे हैं। एक ये सोशल कहा जाए कि सारे लोग मिलके इस एक्टिविटी को, न्यू गोवा को उठाने के लिए लोग लगे हुए हैं, इनफॉर्मली फॉर्मली। हमारे लेवल पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर लग्जरी फार्म हाउसेज प्लान कर रहे हैं, हम इसके अंदर सीनियर लिविंग प्लान कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पे 200-250 एकड़ ज़मीनों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जिसमें निर्वड़े के अंदर भी है, बिचौलिम के अंदर भी है, धारगल के अंदर भी है। तो डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रिजॉर्ट वी आर प्लानिंग। सर, जब ये ग्रुप एक नई जगह पे जाता है, इसमें नई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू गोवा है, अभी लोग भी समझ रहे हैं, आपने अपने लेवल पे रिसर्च और आगे फोरकास्ट किया होगा। आरपीएस रुद्रम का न्यू गोवा को लेके फोरकास्ट क्या है? 5 साल, 10 साल, 15 साल के प्लान्स, प्रोजेक्ट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? तो हम तो काफ़ी बुलिश हैं गोवा को लेके, और जैसा कि देश पूरा बुलिश है। आज की डेट में हमारी कल्चरली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, एक नया डेस्टिनेशन गोवा के लिए बनता जा रहा है, और गोवा इज़ दी ओनली सिटी जहाँ पे हम लोग इतने सारी कैपिटल बाहर इंडिया से बाहर लेके जाते हैं। यदि गोवा में वो सारा टूरिज्म डेवलप हो जाए, वो सारे प्रोडक्ट मिक्स डेवलप हो जाए, तो बहुत सारा पैसा देश के देश में रह जाएगा, और हमारे गोवा जैसी ब्यूटी आसानी से कहीं मिलेगी भी नहीं आपको। राइट। इंटरनेशनल जाने से आपके सारी चीज़ इन हाउस रहेगी, और इन हाउस तो इन हाउस ही है, और मजा आएगा आपका। सुपर। सर, आखिरी सवाल, आरपीएस 12th एवेन्यू के बारे में हमने सुना है, कैसे ये गेम चेंजर है? हम दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हैं, दिल्ली एनसीआर के लिए 12th एवेन्यू आपको क्या लगता है कैसे गेम चेंजर है? आरपीएस 12th एवेन्यू बेसिकली हमारा लगभग 25 लाख फुट का एक मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है। फेजेस के अंदर हमारी डेवलपमेंट चल रही है। इसके अंदर ऑफिस 3 टावरों का ओसी हमारा आ चुका है, रिटेल की और हाउसिंग की हमारी प्लानिंग है। ऑलरेडी कई ब्रांड्स, एंड वर्क हो, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे सिनेमा मूवी मैक्स हो, और बहुत सारी ब्रांड्स हम लोगों ने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। स्पेशली यदि हम अपने लोकेशन को देखें तो ये एक सेंटर पॉइंट है जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है। तो
तो वी कॉल इट ए प्राइड फॉर फरीदाबाद, बिकॉज दिल्ली के 10 किलोमीटर के रेडियस में जब देखोगे सारा इंडस्ट्रियल एरिया नजर आएगा आपको। जैसे आपका रेडियो सिटी का ऑफिस भी है, ये भी एक इंडस्ट्री में बड़ा कंजेशन है। अब एक ही लिफ्ट सब डाउन करने में लगे हुए, ना पार्किंग की फैसिलिटी है ना कहीं कोई फैसिलिटी। हमारे यहाँ पे आइए आप, आपको कंप्लीट पार्किंग फैसिलिटी मिलेंगी और ओनली ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट इन दिस एरिया है जो स्केल में काम हो रहा है, राइट। जो कि 25 लाख फुट का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। मैं सर आई लाइक द फैक्ट कि कितनी क्लैरिटी आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को लेके नहीं, बट जहाँ जहाँ पर आप आ रहे हो उसको अच्छी तरह से मैप किया है, नोइंग द रीजन एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। आरपीएस ग्रुप को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन माय प्लेजर एंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ सक्सेस आरपीएस ग्रुप। माय प्लेजर। That was Mr. Suren Goyal then from RPS Rudram on Radio City. My name is RJ UV.